students, welcome to Textbook Super Coaching. So in this video we will be discussing about important topic जिसमें हम stages की बात करेंगे, means stages of grief की बात करेंगे. So this is our free classes timing, जिससे कि आपको पता ही है सभी students को कि YouTube पे जो class होती है that is 2 PM Monday to Friday and similar जो हमारा free class जाता है 5:30 पे that is master class. तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है. जिस स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप so that you will get all the class notification in this group along with the PDF YT session. You can also discuss your questions here, so please join this telegram group. अब हम बात करते हैं गाइस एक टॉपिक की जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है. जो क्वेश्चन आया है वो कौन सा आया है, वो सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किस तरीके से हम जो कुबलर की स्टेज है उसको सीक्वेंस में अरेंज करते हैं. सो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कुबलर रोस है उसने 5 स्टेजेस दी थी ग्रीफ की. तो यहाँ पर कुबलर रोस ने जो शोक के 5 चरण बताए वो क्या है. तो यहाँ पर 1969 में एलिजाबेथ कुबलर रोस ने डिस्क्राइब किया 5 स्टेजेस कि जो हमारे दुख दर्द है, शोक जो है उसकी 5 स्टेजेस होती है. और ये कब कंसेप्ट दिया 1969 में, जिसको DABDA बोला गया, मतलब डीनियल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस. ये 5 टर्म दी, डीनियल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस, मतलब इनकार, क्रोध, सौदेबाजी, अवसाद और स्वीकृति, स्वीकार करना. तो आइए अब हम इन स्टेजेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं. डीनियल क्या है, एंगर क्या है, बार्गेनिंग क्या है, डिप्रेशन क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है. तो ये जैसा कि आप ग्राफ देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट स्टेज जो आती है, इसी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था सीक्वेंसिंग में कि आपको स्टेजेस जो है अरेंज करनी है. सो सबसे इनिशियल स्टेप जो था दैट इज द डेनियल, मतलब एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें हम चीजें, सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जब किसी के घर में डेथ हो जाती है या फिर हमारा कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है या किसी से हम लड़ाई कर लेते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप आती है दैट इज द डेनियल स्टेज, जिसमें हम चीजों को अवॉइड करते हैं, हमें कंफ्यूजन होने लगता है, इलेशन मतलब हमें दुख लगता है उस चीज को लेके, शॉक लगता है, फियर लगता है, किसी की सडन डेथ हो जाती है तो हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एक सडन शॉक लगता है. तो वो कौन से स्टेज होते हैं, दैट इज द डीनियल स्टेज, जिसमें हम क्या करते हैं कि नहीं, हम उस चीज को अवॉइड करते हैं, है ना, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता. सो दिस इज अ डीनियल स्टेज. सेकंड स्टेज जो आती है गाइस, दिस इज द एंगर स्टेज, जिसमें हमें गुस्सा आता है. जब हम चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम मान जाते हैं, तो हमें गुस्सा आता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, हमें इरिटेशन होती है, हमें एंग्जाइटी होने लगती है. तो वो कौन सी स्टेज होती है, दैट इज द एंगर स्टेज. थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूं, थर्ड स्टेज आती है सौदेबाजी की स्टेज, जिसको हम बार्गेनिंग बोलते हैं, कि जब हम चीजों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, हम जब मूव ऑन करना शुरू करते हैं लाइफ में, तो हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अब हम क्या करें लाइफ में. दैट इज द बार्गेनिंग स्टेज, जिसमें हम हमारे अलग अलग विचार जो है मन में आने शुरू हो जाते हैं. एंड फोर्थ स्टेज आती है डिप्रेशन स्टेज, जिसमें हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम खुद से ही सारी चीजों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं. मान लो किसी की डेथ हो गई है ना, हमारे लव्ड वंस की, किसी को हमने खो दिया, तो पहले हम चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर धीरे धीरे हमें गुस्सा आना शुरू होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं, फिर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि हम अपने आप से स्ट्रगल कर रहे होते हैं. देन लास्ट स्टेज आती है एक्सेप्टेंस स्टेज, कि एंड में हमें क्या करना होता है, हमें मूव ऑन करके चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है. तो दिस इज द एक्सेप्टेंस स्टेज, जिसमें हम न्यू प्लान्स बनाते हैं, अपने न्यू गोल्स बनाते हैं, मूव ऑन करते हैं, चीजों को एक्सेप्ट करते हैं. आइए इस स्टेज को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में. सो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप आता है, फर्स्ट जो स्टेज आती है, स्टेजेस को अरेंज करना ही आपके एग्जाम में पूछा गया था. जो पहली स्टेज आती है दैट इज द डीनियल, जिसका मतलब है इनकार करना. जैसे हम आई फील फाइन, दिस कांट बी हैपनिंग टू मी, जैसे मुझे ठीक लग रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, है ना. जब बहुत बार ऐसी चीज सोचते हैं, हमारे मन में ऐसी फीलिंग आती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था हमारे साथ, फिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ. सो दिस इज द डीनियल स्टेज, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए बट हो गया है, जिसमें हम कंफ्यूजन रहता है, हम अवॉइड करते हैं चीजों को, तो वो होती है डीनियल स्टेज. सेकंड स्टेज जो मैंने आपको बताई दैट इज द एंगर स्टेज, जिसमें हमें क्रोध आता है, हमें गुस्सा आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, व्हाई मी, ये मेरे साथ क्यों हुआ, दिस इज नॉट फेयर, ये अनफेयर है, बहुत ज्यादा उचित नहीं है, मेरे साथ ऐसे कैसा हो सकता है, कौन दोषी है इस चीज के लिए. सपोज अगर हमारा एक रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, किसी की डेथ हो गई हमारे घर में, तो यहाँ पर हमें क्या होता है, हमें गुस्सा आने लगता है कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारी फैमिली के साथ ही ऐसा क्यों है, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट डन. तो ये कौन सी एंगर स्टेज आती है, जिसमें इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज कर लेता है कि डीनियल को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, अब आपने चीजों को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, तो आप फर्स्ट स्टेज को कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए हमें मन में हमारे गुस्सा आना जो है वो शुरू हो जाता है. थर्ड स्टेज कौन सी आती है, बार्गेनिंग स्टेज, जिसमें हम मोल भाव करते हैं, है ना.
जैसे हम क्या बोलते हैं, बस अब तो मुझे अपने बच्चों को ग्रेजुएट होते हुए देखना है, मुझे जीने दो, मैं कुछ और साल और कुछ करना चाहता हूँ। तो दिस इज बार्गेनिंग स्टेज, क्योंकि जब हमें वहां से मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना, तो हमारे मन में क्या आता है कि चलो इतना कर लेते हैं, बस हमारे लाइफ में बहुत है, हम अपने बच्चों को बड़ा कर लेते हैं, उनको पाल पोस देते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ है। सो दिस इज बार्गेनिंग स्टेज, जिसमें हमें थोड़ा सा होप नजर आता है, थोड़ी सी आशा नजर आती है, जिसमें हमारी जीने की इच्छा थोड़ी सी समझ में आती है कि चलो अब हम अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं, है ना। सपोज एक किसी ने अपने हस्बैंड को खो दिया, तो वो अपने बच्चों के लिए जीता है ना, उसमें एक होप रहती है कि समहाउ हम क्या करें, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल पोस दे, ताकि उनको आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो दिस इज द बार्गेनिंग स्टेप। उसके बाद फोर्थ स्टेप मैंने आपको बताया डिप्रेशन स्टेज, जिसमें हम बहुत ज्यादा सैड फील करते हैं, है ना। हमें क्या लगता है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, किसी भी चीज की चिंता क्यों करूं, मरना ही तो है ना। डिप्रेशन में हमारी नए नए नेगेटिव, बेसिकली नेगेटिव फीलिंग्स जब हमें आने शुरू हो जाती है, नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स जब आने शुरू होते हैं, सो दैट स्टेज इज नोन एज डिप्रेशन स्टेज, जिसमें अरे हम रोने लगते हैं, है ना, हम बहुत ज्यादा इमोशन हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अब हमें जीने का कोई मतलब नहीं है, हमें बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे स्टेज किस में आते हैं, दिस इज द डिप्रेशन स्टेज, जिसमें अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम डेथ की तरफ मूव करते हैं कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब हमें सिर्फ क्या है, मरना है, तो हम इतना क्यों अपना लाइफ को स्पेंड करें। तो इसलिए ये होती है डिप्रेशन स्टेज, जिसमें हमको डर लगता है, हमें एंग्जाइटी होती है, हम हर चीज के लिए मना करते हैं, हम रोने लगते हैं, अपने दुख दर्द को शोक मनाने लगते हैं हर चीज का, दैट इज द डिप्रेशन स्टेज। फिर आता है फिफ्थ स्टेज, दैट इज द एक्सेप्टेंस स्टेज, विच इज द लास्ट स्टेज, जो कि हमें अपने आप को ही रो धोकर संभालना पड़ता है कि सब ठीक हो जाएगा, है ना, अब मैं इससे ज्यादा नहीं लड़ सकता, अब मुझे क्या है, आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में न्यू गोल्स बनाने हैं, अब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीजें जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाते हैं, जब हम चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते, दैट इज द एक्सेप्टेंस स्टेज। सो ये 5 स्टेजेस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये स्टेजेस को अरेंज करना आया था, तो आपको ये वाला जो पिक्चर है पूरा याद करना है। सबसे पहले डेनियल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस, और जो नीचे आपको टाइम दिख रहा है, ये सारा क्या है, टाइम के साथ साथ मूव करती रहती है, टाइम के साथ साथ आप चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने 5 स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया, और ये स्टेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया था। ये हमारा कैशबैक प्रोग्राम चल रहा है, जिस स्टूडेंट ने जो रीजन का एग्जाम देने वाले हैं, अगर वो JRF क्वालिफाई करते हैं इस बैच में एनरोल करके, तो उनकी फीस 100% रिफंड होगी, और अगर वो नेट क्वालिफाई करते हैं तो उनका 80% फीस जो है रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको एक्सेस मिलेगा जून का एंड बूस्टर कोर्स का और दिसंबर वाले बैच का, जिसमें वो लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। ऑल्सो ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो है हमने कंडक्ट करा है, 14 जुलाई को एक टेस्ट होना है, जिसमें आपको 90% का स्कॉलरशिप मिलेगा। मतलब आपको जो भी आप बैच ज्वाइन करोगे सब्सक्रिप्शन पे, आपको 90% ऑफ मिलेगा अगर आप इस पे रजिस्टर करते हो और स्कॉलरशिप टेस्ट देते हो। ये हमारा फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है, दिस इज फाउंडेशन बैच सेकंड। सो जो स्टूडेंट दिसंबर का गोल बनाकर चले, जिनको दिसंबर वाला एग्जाम देना है, तो वो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलेगा। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, तो आप इस नंबर पे गाइज कॉल कर सकते हो और इस बैच में एनरोल कर सकते हो। तो इसी तरीके की और वीडियोस जानने के लिए हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।